नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आर्थिक दृष्टि से आज आर्थिक विश्लेषण अगर हम करते हैं तो आज बाज़ार में बहुत काफ़ी मूवमेंट रहा है। 600 पॉइंट से ऊपर बाज़ार उठ करके आज बाज़ार ने सेंसेक्स ने अपना एक इतिहास बनाया। पुराने मूवमेंट को काटते हुए, पुराने हाई को तोड़ते हुए अपना नया हाई 66,000 से ऊपर का बनाया हुआ है। वहीं निफ्टी 50 ने भी अपना हाइक बनाया है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी उतने उच्च स्तर पर नहीं रही, लेकिन फिर भी बाज़ार की जो स्थिति है बहुत मजबूत है। आप सबसे यही कहेंगे कि बाज़ार अभी ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ते हुए रिस्क मोड में इन्वेस्टमेंट करें। जो लोग भी एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बाज़ार व्यवस्था बहुत बेहतर है। वह इक्विटी को धीरे धीरे, जैसे अगर बाय द वे आपको लगता है कि अभी बाज़ार हाइक है तो आप कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो। बाज़ार गिरने पर स्क्रिप्ट को आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करें उसी स्क्रिप्ट में या उससे पैरेलल दूसरी स्क्रिप्ट में, ताकि आपका जो फंड है आने वाले समय में, अगर आप 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका एक बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति शेयर बाज़ार में शेयर कोई इक्विटी खरीदता है तो वह ये सोचता है कि हमारा पैसा हमेशा ऊपर की साइड जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी बाज़ार को मोमेंट चाहिए होता है। बाज़ार गिरता है, कोई व्यक्ति, अगर आपने कोई इक्विटी खरीदी जब किसी ने बेची होगी अपने प्रॉफिट करके, तभी आपने खरीदी उसको। जब आपका प्रॉफिट निकलेगा तो आप उसको बेच दोगे, कोई दूसरा खरीदेगा। तो एक व्यक्ति का प्रॉफिट, एक व्यक्ति का सेल होता है, एक व्यक्ति का बाई होता है। तो उसमें कुछ जो बायर्स होते हैं वो कभी कभी लंबे समय के लिए लॉस में टिके रहते हैं। आवश्यक यह है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपका जो इक्विटी, आपका जो शेयर्स आपने खरीदे हैं, उन शेयर्स को कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी बाज़ार में 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। 2 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं, क्योंकि 10 दिन बाज़ार, 15 दिन या 1 महीने भी बाज़ार आपकी जो स्क्रिप्ट है वो नीचे रह सकती है। लेकिन एक दिन समय आता है महीने में, साल भर में या 2 महीने में, कि आपकी जो स्क्रिप्ट है आपके रेट से काफ़ी ऊपर 10 20 रुपए या परसेंटेज के हिसाब से 10 20% ग्रोथ कर दे। तो आपको जब तक इंतज़ार करना है। अगर बाज़ार, आपकी स्क्रिप्ट और बाज़ार दोनों ही डाउन जाते हैं तो आपको उसमें और नया इन्वेस्टमेंट डाल के इक्विटी को और ख़रीद लेना है, ताकि आपका एक फंड है। जैसे आपने हायर मार्केट में कोई स्क्रिप्ट को 100 रुपये पे ख़रीदा, अब बाज़ार में वह स्क्रिप्ट गिर करके 75 रुपये हो गई, तो अगर आप उसको 75 रुपये में ख़रीद लेते हैं तो 75 रुपये की स्क्रिप्ट 12.5 रुपये का आपको सरप्लस देगी। यानी आपके जो स्क्रिप्ट का एवरेज है वो लगभग 87 रुपये का हो गया है। इसी तरह से आप अगर बाई द वे और गिर जाता है तो आप और इस इन्वेस्टमेंट करके ले लें, ताकि जो आपकी एवरेज स्क्रिप्ट है वो नीचे रेट पर हो जाए। और जब रेट उसी लेवल पर पहुंच जाए जिस रेट पर आज आपने ख़रीदा है, तो उसको आप बेच के निकल जाएं। ये प्रॉफिट कहलाता है। और लंबे समय के लिए अगर आप रखते हैं, 10 साल 15 साल के लिए, तो निश्चित तौर से स्क्रिप्ट हमेशा इतने समय के लिए 5 से 6 गुना तक भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने पूरी तरह से मार्गदर्शन में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप डेप्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेप्ट मार्केट में अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया तो जो इसका जो ब्याज है वो 7% की अप्रॉक्स एवरेज चलता है। आने वाले समय में ये कम भी हो सकता है। तो अगर आप ब्याज 7 रुपये पर रख रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन 10% है, तो अगर 10% इन्फ्लेशन चलता है तो 3 रुपये का तो आपको पहले ही लॉस हो रहा है। अब 7 रुपये जो आपको टैक्स मिलेगा, इन्वेस्ट ब्याज मिलेगा, उस ब्याज पर आपको लगभग इनकम टैक्स आपके रेशियो के हिसाब से देना है। तो आपको इनकम टैक्स भी उस पर देना है और साथ में आप 3% का, 3 रुपये का लॉस भी खा रहे हो। तो जब तीन और ब्याज 7 रुपये के ऊपर आपका अगर टैक्स भी बनता है, 1 रुपये भी टैक्स बना, तो आपको 4 रुपये का अप्रोक्स लॉस हो रहा पर ईयर। जबकि मार्केट में, शेयर बाज़ार में इस तरह का नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड में रखें, एसआईपी बना के म्यूचुअल फंड में रखें, या गोल्ड को आप अगर ख़रीदना चाहें तो गोल्ड को भी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम या 10 ग्राम, इस तरह से आप सिस्टमेटिक ले भी सकते हैं। लेकिन गोल्ड में लेने आपके लिए रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपने गोल्ड ख़रीदा
तो उसको संभालने के लिए आपको एक तिजोरी लेनी पड़ेगी, तिजोरी में रखना पड़ेगा, उसका ताला एक बेहतर रखना है ताकि चोरी ना हो जाए। चोरी का डर होता है। अगर ऑर्नामेंट्स आपने बनवाए हैं, आभूषण बनवाए हैं, आभूषण पहनने के लिए अगर बाज़ार में जाते हैं, कहीं भी कोई आपके साथ खींच सकता है, चोरी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, तो सोने के ऊपर जिम्मेदारी बचाने की उसको ज़्यादा होती है, ना कि आप उसको रखें। उसकी वैल्यूएबल, अगर लंबे समय के लिए सोना रख खरीदते हैं तो बेहतर आपको रिटर्न भी मिलेगा। हमारा यही आग्रह है कि आप हमारी इस एडवाइस को मानें, और अगर अपना पोर्टफोलियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो बना के देंगे, या आपकी इक्विटी को ध्यान में रखेंगे। इसी बात को लेकर के नमस्कार। अगर हमारा यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और साथ ही हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इस के लिए आप बेल आइकन को अवश्य पुश करें। नमस्कार, जय हिंद।